हरे कृष्णा एवरीवन। तो आज मैंने अपने चैलेंज से ब्रेक लेकर निकल गई कृष्णा की नगरी। आप सबको मैं बता नहीं सकती कि यहाँ जाने के लिए मैं कितनी एक्साइटेड थी और कितने दिन से मैं बहुत ज़्यादा प्लानिंग कर रही थी कि मुझे वृंदावन जाना है जाना है जाना है जाना है। बट ये बात होती है कि जब तक श्री जी का बुलावा नहीं आता तो कोई वृंदावन नहीं जा सकता, फिर चाहे कुछ भी हो जाए। मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। मैं आपको वृंदावन खुद की वॉइस से तो रिकॉर्ड करके नहीं दिखा पाऊँगी। एक्चुअली मुझे ऐसे होली प्लेसेस दिखाना कहीं सही नहीं लगता है, बट स्टिल मेरे को व्लॉगिंग करना पसंद है। मेरे को आप सबको भी श्री जी के चरणों के दर्शन कराना पसंद है, तो मैं आपको वॉइस ओवर करके ऐसे पूरा वृंदावन घुमाऊँगी। आप देख सकते हैं। तो हमने जब एंट्री करी वृंदावन के अंदर, पहले जब मुझे बुलावा ही नहीं आ रहा था, एक टाइम था कि मुझे कोई बुलावा नहीं आ रहा था, और जब बुलावा आया तो सीधा श्री जी धाम का, सीधा बरसाना रानी का, लाडली जी के हम दर्शन करने गए। सबसे पहले हमने अपने जो लाडली जी के दर्शन करने के लिए हमने चढ़ाई से दर्शन करे। हमें काफ़ी आनंद आ रहा था सीढ़ियाँ चढ़ते हुए। हम सब इतने एक्साइटेड थे काफ़ी ज़्यादा कि बस लाडली अब तो तेरे दर्शन हो ही जाएं, अब इतनी दूर से आए, अब तो तेरे दर्शन करके ही जाएंगे। तो बस ये हमारा, क्योंकि पहला मंदिर भी था बरसाना मेरी श्री लाडली रानी का, तो हम सीधा वहीं गए। वहाँ पर जाते हुए हमें रास्ते में काफ़ी गरीब लोग दिखे जिनकी हमने हेल्प भी करी, और फिर उसके बाद हमने दर्शन करे। वहाँ जाने के बाद लाडली श्री राधे रानी के जब मैंने वहाँ पर उनका ये बोर्ड देखा तो सच में मेरी आंखों में आंसू आ गए कि सच में तकदीर ही होती है जिसमें लाडली के दर्शन लिखे होते हैं, वरना लाडली के दर्शन इतनी आसानी से नहीं मिलते। मैं बहुत खुश फील कर रही थी अपने आप में, बहुत ज़्यादा सुकून फील कर रही थी लाडली श्री राधा रानी के दर्शन करके। सच में उनके दर्शन करने में जो आनंद है, उनको देखने में एक टकक, वो किसी चीज़ में आनंद नहीं है। ये जो लाडली जी महाराज का जो मंदिर देखते ही मेरी आंखों में आंसू आ गए, क्योंकि ये जो मैंने सिर्फ यूट्यूब वीडियोस में, मैंने फ़ोन में, टीवी में देखा था, आज वो मैं लाइव देख पा रही थी। और इतना सुंदर सजावट जो इन्होंने करी हुई थी मंदिर में, वो काफ़ी अद्भुत थी, वो काफ़ी प्रिय थी, वो काफ़ी ज़्यादा मन को मोह लेने वाली थी ये। और फिर ये मेरी लाडली राधा जी के दर्शन आप कर सकते हैं। बोलो जय श्री राधे, जय श्री राधे, राधे राधे। सच में यहाँ पर ये जो आवाज़ें गूंजती हैं चारों दिशाओं में, राधे 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 राधे, बस वो किसी ना किसी यहाँ प्रकार मन को मोह लेती हैं। और फिर उसके बाद मैं आपको यहाँ राधा रानी के मंदिर के बाहर का व्यू दिखाती हूँ, जो कि काफ़ी प्रिय था। यहाँ से आपको पूरा ब्रिज दिख रहा था, पूरा का पूरा बरसाना दिख रहा था। बरसाना गांव काफ़ी प्यारा है और यहाँ के लोग भी काफ़ी प्यारे हैं। यहाँ के लोगों की चीज़ें काफ़ी प्यारी हैं। फिर उसके बाद हमने पी यहाँ की फ़ेमस ठंडी ठंडी लस्सी, और फिर उसके बाद हमने गए कीर्ति मंदिर में, जो कि काफ़ी फ़ेमस मंदिर है। ये भी प्रेम मंदिर की तरह काफ़ी बड़ा और विशाल है। जब हम यहाँ पर गए तो यहाँ पर काफ़ी धूप की वजह से हमें थोड़ा गर्मी वगैरह फ़ील हो रही थी, लेकिन ये काफ़ी सुंदर मंदिर था कि इसने हमारे सारी अट्रैक्शन सब कुछ अपनी तरफ मोह लिया। क्योंकि अभी सावन का महीना चल रहा है, तो इस वजह से सारे मंदिर को खूब अच्छे से डेकोरेट किया गया है। हालांकि मैं आप सबको एडवाइस करूँगी कि आप इस मंदिर में शाम के समय आएँ, क्योंकि शाम के समय यहाँ पे लाइटिंग्स वगैरह भी होती है, और गर्मी में जब आप रात के समय आएंगे तो आपको धूप के कारण आपके पैर जलेंगे भी नहीं। यहाँ पर रात के समय तो काफ़ी सुंदर लाइटिंग्स भी होती हैं। और ये देखिए मेरी किशोरी जी जैसे अपनी कीर्ति माँ की गोदी में विराजमान है, कितनी सुंदर लग रही है। आप सब देख सकते हैं कितनी प्यारी लग रही है। और कीर्ति मंदिर के दर्शन करने के बाद फिर हम चले गए अपने वृंदावन धाम में। और क्योंकि हम वृंदावन धाम 1 बजे पहुँचे थे दोपहर के, तो उस टाइम पर काफ़ी मंदिर तो बंद थे, सिर्फ वैष्णो माता मंदिर खुला था। तो हमने सबसे पहले अपनी प्रिय माता
माता रानी जी के दर्शन किए। आप देख सकते हैं ये माता रानी की इतनी बड़ी मूर्ति कितनी विशाल और कितनी सुंदर है। मतलब वृंदावन में आपको कहीं से भी ये मूर्ति देखने को मिल जाएगी, क्योंकि ये कितनी बड़ी है। और अंदर से मंदिर का जो इन्होंने बना रखा था, सच में वो आर्ट ही बहुत प्यारा था। आप देख सकते हैं कितने चारों तरफ चारों दिशाओं में सिर्फ माताएं माताएं और भगवान ही भगवान को मूर्ति से हमारी माता रानी जी को सेंटर में प्लेस करके घेरा हुआ था। आप देख सकते हैं मुझे माता रानी के दर्शन काफ़ी प्यारे हुए। और फिर हमने गुफ़ा के अंदर दर्शन करने के लिए हम चले गए। गुफ़ा में इतनी ज़्यादा साफ़ सफाई थी कि लोग वहाँ पे आसानी से चल सकते थे। कोई गंदगी नहीं, कोई गंदगी नहीं, कुछ नहीं। इतनी ज़्यादा साफ़ सफाई थी कि कोई भी देखेगा तो एकटक देखता ही रह जाएगा। इतने सुंदर गणपति बप्पा और काफ़ी अच्छे अच्छे स्वरूप यहाँ पे विराजमान थे। तरह तरह की माताएं जो भी हमारे ग्रंथ में हैं। बोलो जय शेरा वाली माता तेरी सदाई जय, शैलपुत्री माता, बहुत तरह तरीके की माताएं यहाँ पे विद्यमान थी। और गुफ़ा के अंदर भी काफ़ी प्यारी लाइटिंग करी हुई थी। ऐसे लग रहा था जैसे माँ चंद्रघंटा, चंद्रमुंडा, बहुत तरीके की माता रानी आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। और काफ़ी लोग मुझे यहाँ पर मिले जो यहाँ पे व्लॉगिंग कर रहे थे, अपने प्रिय भक्तों को माता रानी के दर्शन करा रहे थे फ़ोन के माध्यम से। काफ़ी सुंदर आनंद आ रहा था गुफ़ा में, काफ़ी प्यारा था। हालांकि ये वैसे आर्टिफिशियली मेड गुफ़ा है, बट देखने में ऐसे लग रहा था जैसे रियल वाली गुफ़ा से कम नहीं हो। काफ़ी मज़ा आ रहा था। मुझे तो धाम वृंदावन की माटी, ब्रज माटी ही काफ़ी प्यारी लग रही थी। वहाँ का तो हर एक स्थान ही प्रिय है, ऐसी कोई स्थान है ही नहीं जो वहाँ पे प्रिय ना हो। फिर हमने प्रेम मंदिर को बाहर से देखा, क्योंकि उस टाइम पे वो बंद था। और फिर हम निकल गए हिताश्रम। वहाँ पे फिर जब हम हिताश्रम गए, ये मेरी मदर्स वगैरह जो बाहर बैठे थे ये उन्होंने रिकॉर्ड किया, वरना मैं अंदर थी तो मैं तो रिकॉर्ड भी नहीं कर सकती थी। और यहाँ के बहुत स्ट्रिक्ट रेगुलेशंस होते हैं कि अंदर तो फ़ोन वगैरह कुछ अलाउड भी नहीं होता। ये सब लोग बाहर बैठे थे, इस वजह से ये इन्होंने रिकॉर्ड करा और मैं आप सबको दिखा पा रही हूँ। सच में इनकी जो कथा थी वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी थी, मतलब मैं आप सबको बता नहीं सकती। फिर उसके बाद हम निकले बांके बिहारी जी के दर्शन करने, लेकिन बिहारी जी ने मुझे फ़र्स्ट टाइम बुलाया और इतनी ज़्यादा बारिश कि नीज तक पानी भरा हुआ था पूरे वृंदावन धाम में। तो इस वजह से हम ज़्यादा मंदिरों के दर्शन तो नहीं कर पाए, बट हमने बिहारी जी के दर्शन किए, जिसमें मुझे काफ़ी आनंद आया। लेकिन मुझे दुख भी है थोड़ा सा कि मैं बाकी के दर्शन नहीं कर पाई, बट कोई बात नहीं, लाडली बुलावा भेजेंगी। राधे राधे गाइस, हरे कृष्ण।